जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आज आपको देखने को मिली है। और आपको ध्यान में होगा कि कल ही हम लोग यहाँ पर बात ये कर रहे थे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जितनी भी अच्छी खबरें थी, जो खबरें आनी थी, जो खबरें पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो सारी खबर कहीं न कहीं आ चुकी है। तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा कि जो है यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा एक बार अपने आप को रोके। तो यहाँ पे देखिए मार्केट आज बिल्कुल उसी तरीके से नीचे की तरफ आया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पर देखेंगे कि मूवमेंट किस तरह का हो सकता है। और कल जो लेवल बताया गया दोस्तों, वो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आज काम किया मार्केट में, ये भी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, उनको जो है दोस्तों यहाँ पे कॉल करना है इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखा दी जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको स्टॉक मार्केट का यहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, बीटी एसटी एसटी बीटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, सारी चीजें। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको क्लास करवाया जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि ये हमारा मोबाइल नंबर रहा, यहाँ पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति पटना के अंदर है, यहाँ पे बोरिंग रोड में आकर के हमारा ये जो संस्था है यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं, तो ये हमारा एड्रेस आप गूगल मैप्स के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास आपको सर्च करना है और आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, यहाँ पे आप सर्च करोगे, आपको हमारा यहाँ पे जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट डे का आपका मूवमेंट क्या रह सकता है और कौन से वो लेवल थे जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में होगा कि कल ही हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी यहाँ पे कि मार्केट में अगर आपको ये करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि 24,900, ठीक है ना, 24,900 का लेवल, मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस जो आपका सपोर्ट एरिया है यहाँ पे 24,900 का, ये अगर आपको यहाँ पे कटता हुआ दिखाई देता है, 24,900 के नीचे बाजार आता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट आपको 24,750 तक भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देगा। देखिए लेवल कितना बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मैं दे रहा था कि ये वाला लेवल था कि इस एरिया के कटने के बाद मार्केट क्या होता, धीरे धीरे इस एरिया पर ही आ जाता। यही बात मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ये प्राइस अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर रहा था, इसके अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका प्राइस सपोर्ट काटा और काटने के बाद मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आकर के थोड़ा अभी इसके नीचे भी, यानी 24,750 के नीचे भी मार्केट अपना क्लोज कर गया है। तो अब नेक्स्ट डे के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले चीज तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा एरिया अब जो है मार्केट के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। तो वो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एरिया आपका ये है बड़े लेवल्स में। दूसरा, पूरा इस कैंडल के साइज का आपका मार्केट रेंज बाउंड है, तो ऑब्वियस बात है मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मिनिमम इस एरिया तक आना चाहिए। तो अब रही बात, यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम को खोलते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट आपको इस जगह पे, यानी कि 24,660, आप ये लेवल लिख लो फटाफट। ठीक है, आपको पता ही है इंट्राडे का लेवल बेहतरीन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 24,660, इसके नीचे अगर बाजार आपको आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि मार्केट आपको 24,500 से लेकर के 24,400 तक भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 24,400 का यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्केट अगर इसके नीचे, यानी कि 24,660 को अगर होल्ड करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे इसको काटेगा आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। 100-150 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे और फाइनली आपको 24,400 तक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। बस यही एक एरिया है दोस्तों जो मार्केट में अभी थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए आपका एक जो है यहाँ पे कहीं आप ये कह सकते हो सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां से हम लोग बुलिश होंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो बुलिश होने के लिए एरिया अब कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है। ये आपका 25,000 का एरिया है। इस एरिया को मैं सिर्फ बाउंस मानूंगा या फिर रेंज बाउंड मानूंगा। अगर बाजार आपको जो है इसके ऊपर, यानी कि 2 कैंडल ऊपर यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे, मैं इसको रेंज बाउंड ही मानूंगा कि अभी बुलिश होने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया तय करना है, मार्केट को एक बड़ा टारगेट देना पड़ेगा, यानी कि 25,011। ठीक है, 25,000 के ऊपर जब बाजार सस्टेन करेगा तभी हम लोग यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज ये सब बियरिश ही है। ठीक है, बाकी फिलहाल अगर हम लोग इंट्राडे का कोई एरिया रखें कि मार्केट कहां से अपने को ज्यादा परेशान करने लगा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो
24,800 का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24,800 जब तक बाजार में यहाँ पे जिंदा है, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी 24,800 के ऊपर जब तक ये काटा नहीं है, ठीक है ना, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी इंट्राडे के लिए भी मुझे लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि मार्केट आपको ऊपर जाके सस्टेन कर जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 24,800 का एरिया है, ये हडल है, ये कटेगा तब जाकर के हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा मार्केट अभी अगर ऊपर जाता भी है तो ये सिर्फ बाउंस होगा, थोड़ा सा संभल करके काम करना है। टारगेट मुझे लग रहा है नीचे की साइड पर ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग वन साइडेड व्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम काम हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट अगर आपको 55,160 के नीचे आता हुआ दिखाई दे, यानी कि इस वाले एरिया के नीचे अगर बाजार आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, तो मार्केट बहुत ही जल्द आपको पहला इस एरिया तक और दूसरा कहीं ना कहीं इस एरिया तक का टारगेट देगा। हालांकि मार्केट अभी आधे में जाकर के रुक गया है, लेकिन इसमें गिरावट और आ सकती है। गिरावट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये लिख लो कि 54,800 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, कुछ इसके अंदर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। 54,800 के नीचे कटने के बाद आप यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको बहुत ही जल्द 54,400 तक का यहाँ पे टारगेट कहीं ना कहीं देने वाला है। तो यही एक एरिया है 54,800 जो कि नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। दूसरी बात, अब रही बात कि लॉन्ग कहां से अपने को करना है, तो लॉन्ग करने के लिए दोस्तों आपको इस एरिया को ध्यान में रखना होगा, यानी कि 55,200, ठीक है। 55,200 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई लॉन्ग वाली बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी जो है कहीं ना कहीं निगेटिव मूड माहौल ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट डे का एनालिसिस। बाकी एक बात और आपको कहना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आप देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जो है यहाँ पे आप ये देख लो कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया कहीं के ब्रेक हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अपने को इंतजार करना चाहिए। और खास करके जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो फ्रोथ बना था, जो हमारा क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एक फ्रोथ क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी खबरें चली और उसके बाद फिर क्या हुआ, ओवर वैल्यूएशन की वजह से उसके अंदर एक थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मंदी आपको नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग लेवल्स की बात करें कि कहां से हम लोग थोड़ी बहुत तेजी शुरू करेंगे, तो तेजी करने वाला सिर्फ एक लेवल है दोस्तों, वो है आपका 44,900, ठीक है। 44,900 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब तो ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा। अगर ये इसके नीचे नीचे काम कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, मतलब सब गड़बड़ है, वहां पे जल्दबाजी मत दिखाइए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो मार्केट थोड़ा सा क्रूशियल एरिया में जा रहा है, क्रूशियल जोन में जा रहा है, तो आपको काफी संभल करके काम करना होगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। जब समय आएगा जल्दबाजी दिखाने का हम लोग बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी आपको थोड़ा सा रुकना है, इंतजार करना है सही समय का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।